ललन टॉप की चुनाव यात्रा पहुंची है मेघालय और मेघालय में हम उस जगह मौजूद हैं जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। इस बॉर्डर को दिखाऊं उससे पहले ज़रा पीछे मेरे नदी देखिए। ये जो नदी है ये है उमंगत, जो कि मेघालय में स्थित है और ये देश की सबसे साफ नदी है। लेकिन इस नदी की खासियत बताऊं, जो बिल्कुल सामने आप जगह देख रहे हैं वो मेघालय का ईस्ट खासी है, यानी कि एक ज़िला और खासी रीजन का एक हिस्सा। और जहां मैं खड़ा हूं यानी ये सामने जो पहाड़ी है ये है जयंतिया हिल्स का एक एरिया, यानी कि जयंतिया और खासी ये दो अलग अलग इलाके इस नदी से डिवाइड होते हैं। और इस नदी के बिल्कुल सामने की तरफ बीच में एक ऐसी अदृश्य रेखा है जो कि दोनों देशों की सीमा को डिवाइड करती है। अब ये मेरे बिल्कुल सामने आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ पूरी बांग्लादेश के लोगों की भीड़ है। और यहाँ जितने भी सामने आपको लोग दिख रहे हैं ये सारे लोग बांग्लादेश के हैं। अगर डिवीज़न की बात करूँ यानी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसका डिवीज़न कैसे होता है, तो सामने जो पत्थर थोड़े से ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, ये ऊंचे ऊंचे पत्थर ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को डिवाइड करते हैं। और तमाम जो लोग, जैसे वो सामने जो बच्चे हैं, वो बच्चे बांग्लादेश की तरफ से इस तरफ आ गए हैं तो बीएसएफ के तमाम जवान जो हैं उनको तुरंत वापस करते हैं और किसी को भी उन पत्थरों के इधर नहीं आने देते। तो भारत के लोग जो आएंगे वो उन पत्थरों से उस तरफ नहीं जा सकते और बांग्लादेश के लोग उन पत्थरों से भारत की तरफ नहीं आ सकते। और सिर्फ ये पत्थर ही इस इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डिवाइड करती है। इस जगह की खासियत ये भी है कि ये जो जगह है ये देश की सबसे साफ़ नदियों में से है। यहाँ से दो एरिया, यानी कि मेघालय में 3 इलाके हैं जिसमें गारो, खासी और जयंतिया है, और उसमें से खासी और जयंतिया यहाँ से डिवाइड होती है और सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसी जगह है। नेपाल बॉर्डर के पास तमाम ऐसी जगहें हैं जिन जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फेंसिंग की जा चुकी है, वहीं कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अब तक फेंसिंग नहीं है। उनमें से ये जो जगह है ये एक है और इस बॉर्डर पर निगरानी बहुत सख्त है, लेकिन बावजूद उसके बीएसएफ ये देखती रहती है कि कोई भी इधर उधर ना जा सके। तमाम जो बांग्लादेशी व्यापारी हैं जो झालमुड़ी या छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ला करके बेचने की कोशिश करते हैं और तमाम लोग कोशिश करते हैं कि वो ख़रीद भी लें। हालांकि जितने भी लोग हैं आप देखिए कि बिल्कुल एक लाइन में खड़े हैं और ये जो लाइन है ये लाइन ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर इस जगह की बात करें तो ये एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन दोनों देशों के लिए है, क्योंकि ये उमंगत नदी, इस उमंगत नदी की सफाई लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। और भारत के भी तमाम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, देश की सबसे साफ़ नदी को देखते हैं। सामने ये जो बोट है, इस बोट पर बैठकर इस तरफ जाते हैं और यहाँ जा कर के ये लोग उस हिस्से को देखते हैं जिस हिस्से में नदी बिल्कुल पारदर्शी है, यानी क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह से। नीचे जो पत्थर हैं वो पत्थर बिल्कुल आर पार दिखाई देते हैं और पानी इस तरह का है कि नाव चलती है तो लगता है नाव हवा में उड़ रही है। वो जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और इस बोट का 800 रुपये दे करके आप उस जगह भी जा सकते हैं। लेकिन जो सामने बांग्लादेश का हिस्सा है, बांग्लादेश के लोग देखिए बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं और ये यहाँ पर खड़े रहते हैं। बीएसएफ का जवान भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो हथियारों के साथ एक सीटी लेकर के, यानी कि विसल लेकर के खड़े रहते हैं देखिए। और जैसे ही कोई उन पत्थरों को पार करने की कोशिश करता है उनको रोकते हैं और वापस उनके देश की तरफ, यानी कि बांग्लादेश के हिस्से में कर देते हैं। और भारत के लोग आमतौर पर उन पत्थरों तक नहीं जाते और यही एक बॉर्डर की सीमा है, लाइन है। और इस बॉर्डर को देख करके मुझे इसलिए भी थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नेपाल की सीमा है वहाँ कई ऐसे गाँव हैं जिन गाँव में पत्थर रख करके दोनों देशों का डिवीज़न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे पत्थर हैं। बांग्लादेश जो कि तमाम जगहों पर जहाँ फेंसिंग हो रखी है उससे थोड़ा अलग, यहाँ पर नदी में एक अदृश्य रेखा दोनों देशों को डिवाइड करती है। वहीं जो ये जगह है वहाँ पे सिर्फ पत्थरों का डिवीज़न है। तो इस इलाके की खासियत ये है कि ये चेरापूंजी के करीब 50-60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो अगर आपको यहाँ आना हो, यहाँ पे पर्यटन करना हो, तो सबसे बेस्ट टाइम है कि आप जाड़े में आइए। दिसंबर, जनवरी, फ़ेब ये अच्छा टाइम होता है और बारिश में यहाँ पर उतना मज़ा शायद ना आए। तो फिर एक बार आपको ज़रा तस्वीरें दिखाएं कि देखिए किस तरह से जो बांग्लादेश के लोग हैं सामने, वो जैसे ही पत्थर से 2 कदम आगे बढ़े बीएसएफ ने उनको वापस उस तरफ भेज दिया, यानी कि वो नहीं आ सकते। और बीएसएफ के लोग बार बार लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर भारत आना है तो बाकायदा जो नियम है
जिसमें वीज़ा पासपोर्ट आपके पास हो तो आप बशर्ते आइए, लेकिन इस तरह से घूमने के नाम पर आप पत्थरों को पार नहीं कर सकते। तो ये मज़ेदार है, रोचक है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान की सीमा या भारत और चीन की सीमा इस तरह नहीं दिखती है। बांग्लादेश की भी बॉर्डर पर इसी तरह से फेंसिंग ज़्यादातर जगहों पर कर दी गई है, जैसे त्रिपुरा हो या मेघालय। यहाँ बहुत लंबी सीमा बांग्लादेश की है और यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों में फेंसिंग की जा चुकी है, लेकिन ये कुछ इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर फेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल है और इस वजह से इन इलाकों में फेंसिंग नहीं है। तो पत्थरों को रख करके एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई और ये सीमा बहुत रोचक है। तो फिलहाल ललन टॉप की चुनाव यात्रा के लिए हम यहाँ पहुँचे और ये रोचक सी एक जो इंटरनेशनल बॉर्डर है ये आपको दिखाने की कोशिश की है। मुझे याद आता है सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें जो यूरोप के कई देशों को डिवाइड करती हैं, जहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स के बीच में क्रॉस बना होता है और वो जो क्रॉस है वो जो दो देशों की सीमा होती है, भारत और नेपाल में। कई बार हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि नेपाल की तरफ लोग टहलते हुए इधर और उधर चले जाते हैं। दिन भर में कई बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर पार होते हैं, क्योंकि दोनों देशों में बहुत अच्छी दोस्ती है। और यहाँ अगर बांग्लादेश की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के भी तमाम जो संबंध हैं जो सरकारों के, वो बहुत अच्छे हैं। लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग हैं, देखिए वो सामने बिल्कुल एक लड़का बांग्लादेश का झंडा लेकर के लहराते हुए, और वहाँ पे बांग्लादेश का झंडा लहरा रहा है और यहाँ भारत के लोग उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं। इस तरह की कुछ तस्वीरें आपके बीच चुनाव यात्रा में लेकर आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चुनाव है तो राजनीति की बातें होंगी, चुनाव की बातें होंगी, और इन चुनाव की बातों के बीच में जो मेघालय की खूबसूरती है ये दिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेघालय एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत राज्य है और चुनाव यात्रा में हम राजनीति के साथ साथ मेघालय के रंग रूप भी देख रहे हैं और आप तक भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल उमंगत से हम आगे बढ़ेंगे और मेघालय के कुछ और ऐसी तस्वीरें लेकर आएंगे जिसमें राजनीति भी होगी और यहाँ के पर्यटन की भी बातें। तो फिलहाल मुझे और मोहन को इजाज़त दीजिए, फिलहाल देखते रहिए द ललन टॉप।